बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अरेंजमेंट इन ब्लैक एंड वाइट बाय डोरथी पार्कर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। आज की इस वीडियो में हमने इसकी समरी, थीम, करेक्टर, स्टाइल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एनालिसिस करना है कि ये शॉर्ट स्टोरी हमें आराम से समझ आ जाए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरी वेबसाइट www.bseln.com को विजिट करें और वहां से अपनी मर्जी का PDF डाउनलोड कर लें। अब स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरी की पब्लिकेशन से, जो कि पब्लिश हुई थी 8 अक्टूबर 1927 के अंदर। और इसका टाइटल था अरेंजमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। टाइटल से हमें पता लगता है कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, आपको पता है कि अमेरिका या अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मोस्टली क्लैश रहता है दो रेसिस के दरमियान में। एक वाइट पीपल यानी कि अंग्रेज, और दूसरे ब्लैक पीपल यानी कि वो अमेरिकन जो स्याह फाम हैं, जो काले हैं। तो उनके दरमियान में हमेशा से कंपटीशन रहा है। और आपको याद होगा कि जो ब्लैक पीपल हैं, दे वर ऑलवेज डिप्राइव्ड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग। जो भी वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो वाइट है वो सुपीरियोरिटी शो करते थे ब्लैक के ऊपर। अब इनके दरमियान में अरेंजमेंट का मतलब है कि इनके दरमियान में एक पार्टी, एक गैदरिंग रखी गई है ताकि ये आपस में कोलैबोरेट कर सकें और हमांगी पैदा कर सकें। ऑथर डोरथी पार्कर हैं। 1893 को पैदा हुई, 1967 के अंदर इनकी डेथ हुई। ये एक अमेरिकन पोइट, राइटर, क्रिटिक और स्टायरिस्ट हैं। स्टायरिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी के काम को स्टायलिस्ट वो होते हैं जो तनकीद करते हैं। तनकीद से मुराद ये है कि किसी भी बात को तंज़ और मज़ाक के ज़रिए बयान करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मकसूद हैं। क्रिटिक वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर इवैल्यूएट करते हैं। ये पैदा हुई थी न्यू जर्सी के अंदर और इनके डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड था। फिर इन्होंने अपनी माँ को बहुत जल्दी खो दिया। उसके बाद इनके फैमिली इश्यूज़ भी रहे। इनके जो फ़ेमस वर्क हैं उनके अंदर रिज़्यूम, वन परफेक्ट रोज़ और जो आज की स्टोरी है वो भी इंक्लूडेड है। पार्कर एडवोकेट थी, सोशल सिविल राइट्स की, सोशल जस्टिस के लिए काम करती थी। और इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ NGOs को भी ज्वाइन किया और मरते वक्त अपनी जो तमाम जायदाद थी वो NAACP या नेल्सन मंडेला की एक चैरिटी है उसको डोनेट करके गई थी। अगर इस स्टोरी को फोकस करें तो इसके अंदर आपको रेसिज्म और हिपोक्रेसी नजर आएगी। रेसिज्म कैसे कि जो वाइट पीपल हैं वो ये कहेंगे कि हम सबको इक्वालिटी देते हैं, ब्लैक पीपल को भी इक्वालिटी देते हैं, बल्कि हम उनको सुपीरियर समझते हैं लेकिन समझते नहीं होंगे। ये उनकी हिपोक्रेसी को भी शो करता है। उसके बाद सोशल प्रिटेंशन नजर आएगी। क्योंकि एक सोशल गैदरिंग है तो इसके अंदर लोग तमाम एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे कि वो किस तरीके से एक ब्लैक अमेरिकन सिंगर को प्रमोट कर रहे हैं। आयरनी और स्टाइल भी आपको इसी तरह नजर आएगा, क्योंकि पार्कर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो सोशल फ्लॉज को दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं लोगों के जुमले उनको। और इसी तरह हमें आयरनी और सटायर इसके अंदर मिलता है। इसके बाद प्रिविलेज एंड इग्नोरेंस भी आपको नजर आएगा। जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है बेसिकली, वो बताती है कि लोग किस तरीके से इग्नोरेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो गलतियां क्या कर रहे हैं, और किस तरीके से जो वाइट पीपल हैं वो प्रिविलेजेस का मजा उठा रहे हैं। अगर मेन कैरेक्टर इस स्टोरी के देखें तो इसके अंदर जो वुमन नरेटर है वो एक अननोन वुमन है। और वो क्या बताती है, क्या कर रही है वो बेसिकली, वो अपने काम से काम नहीं रख रही, बल्कि क्या करती है, वो कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम की हकदार हूँ, या यूं कहें कि मैं बहुत ज़्यादा इसके फेवर में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, मैं काले और गोरे लोगों के दरम्यान में फ़र्क नहीं करती। लेकिन उसके जुमले आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो फ़र्क करती है। फिर वॉल्टर विलियम का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिशियन है जो कि फेमस हो चुका है। और वुमेन जो है बेसिकली वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन वो एक स्याह फ़ार्म है। अब स्याह फ़ार्म होने की वजह से जिस भी पार्टी को वो अटेंड करता है, वहाँ पे वो टोकन ऑफ स्पीच बन जाता है। सब उसकी तरफ मुतवज्जा भी होते हैं, क्योंकि गोरे लोगों की पार्टी में वो काले बंदे का क्या काम है, या काला फेमस बंदा वहाँ पे क्या कर रहा है, तो लोग इसके बारे में बात करते हैं। और इसी हिपोक्रेसी को हमारी राइटर ने दिखाया है। इसके अलावा होस्टेस आपको एक माइनर कैरेक्टर नज़र आएगी, जो कि पार्टी के अंदर एक दूसरे से दूसरे लोगों को दूसरे लोगों से मिला रही है। ये एक पोलाइट है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रेसिज्म नज़र नहीं आएगा। अब स्टोरी की समरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सोशल गैदरिंग यानी कि एक पार्टी दिखाई जाती है। बेसिकली ये ड्रिंक्स की पार्टी है जिसमें लोग खड़े हुए हैं, आराम से अय्याशी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पे एक औरत आती है जिसने पिंक कलर के वेलवेट
पॉपीज बालों में लगाए हुए हैं। यानी कि पॉपीज एक फ्लावर का नाम है और पिंक वेलवेट के वो बने हुए हैं। तो उसके बालों में आप यूँ कह सकते हैं बड़े से फूलों का गुच्छा जो वेलवेट का बना हुआ है वो लगा हुआ है, तो ये उसकी पहचान है। वो जो पार्टी के होस्ट की तरह जिसने पार्टी रखी है उसके पास जाती है, उसके पास उस ईगर है, एक्साइटेड है, उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे ना तुम वॉल्टर विलियम से मिलवाओ। वॉल्टर विलियम कौन है? अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिशियन है। उसके जुमले सुने, नाउ आई गॉट यू शी सेड यू कांट गेट अवे। अब ये जो जुमले है ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो डॉरथी हमारी राइटर है ना, इसने इन्हीं जुमलों के अंदर रेसिज्म दिखाया है। अब ये जो औरत है ना ये अपने आप को कहती है कि मैं तो विलियम की फ़ैन हूँ, उसके म्यूज़िक की फ़ैन हूँ और मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरा जो शौहर बर्टन है जो कि एक और अंग्रेज़ है, वो काले लोगों को इतना पसंद नहीं करता और वो उनके म्यूज़िक को भी इतना पसंद नहीं करता। उनके म्यूज़िक को इसीलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो स्याह फ़ाम हैं, काले हैं। और ये चीज़ जो है उसकी जेलसी को शो करती है, मेरे शौहर बर्टन की जेलसी को। लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं तो काले लोगों के म्यूज़िक को भी सुनती हूँ। अब वो मेंशन कर रही है कि मैं काले लोगों के म्यूज़िक को भी सुनती हूँ। भई म्यूज़िक को सुनती हूँ, नहीं काले लोगों को। यहाँ पे उसकी रेसिज़्म नज़र आता है। फिर आगे वो क्लेम करती है कि मैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ। मैं होस्ट से वो अपनी तारीफ़ें करते हुए कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि वॉल्टर विलियम के लिए पार्टी दे दी, वरना काले लोगों के लिए ऐसी पार्टी कौन देता है? और इसके अलावा काले लोगों को व्हाइट लोगों के साथ कौन कनेक्ट करता है? तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। अब ये कॉम्प्लीमेंट भी बेसिकली शो करता है कि किस तरीके से वो डोमिनेंट है और वो बता रही है कि इतनी मार्वेलस पार्टी एक स्याह फ़ार्म के लिए दी, ये तुम बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा काम किया है। फिर वो औरत जो है कॉन्टिन्यूअसली बातें करते हुए अपने आप को बताती है कि वो प्रेजुडिस नहीं है, वो काले लोगों को एक नज़र से नहीं देखती, वो रेसिस्ट नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बोल्ड माइंड की है। लेकिन उसका जो हस्बैंड है, वो सदरन अपब्रिंगिंग का है, तो वो काले लोगों को महसूस करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं करती है। फिर वो फर्दर ये बातें कहती हुई आगे कहती है, एक वाकया बयान करती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी जो पुरानी नर्स थी ना, वो व्हाइट थी, यानी कि वो व्हाइट अंग्रेज़ थी, तो उसके साथ उनको कोई इश्यू नहीं होता था। लेकिन अब जब से काली नर्स आई है ना, तो वो उसके साथ एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते। आय हाय! कितनी शर्म की बात है। लेकिन वो इस बात को फ़ौरन चेंज कर देती है। यहाँ पे वो अपना माइंडसेट दिखाती है, अपने घर का माहौल बताती है। और आई भी वो किस पार्टी में है कि पार्टी में भी इसलिए आई हुई है क्योंकि वो रेसिस्ट नहीं है। अपने आप को ये यकीन दिलाने के लिए आई हुई है। फिर उसके अंदर पैट्रोनाइज़िंग स्टीरियोटाइप है। पैट्रोनाइज़िंग की मुराद ये है कि हम मालिक हैं और हाँ, जो सफ़ेद लोग हैं वो चांस देते हैं ब्लैक लोगों को बराबरी का, तो बराबरी होती है। वुमन आगे फर्दर ये कहती है कि जो काले लोग होते हैं ना ये बड़े सिंपल होते हैं, बच्चों जैसे होते हैं, खुश हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों पे। और फिर वो कहती है कि जो मेरी जो कपड़े धोने वाली है वो भी काली है, मैं उससे बड़े अच्छे तरीके से बात करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे वो अपनी इनइक्वालिटी दिखा रही है। फिर फर्दर उसकी जो लैंग्वेज है, उसके जो वर्ड्स हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं कि दे आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन, यानी कि वो कोई और ही मखलूक है। जस्ट एज़ ईज़ी गोइंग एंड ऑलवेज़ सिंगिंग एंड लाफिंग एंड एवरीथिंग, आरन्ट द हैप्पीएस्ट थिंग यू एवर सॉ इन योर लाइफ। यानी कि वो कोई थिंग है, वो इंसान ही नहीं है। जैसे सफ़ेद लोगों के इमोशंस हैं और ब्लैक लोगों के इमोशंस ही नहीं है। फिर आगे वो इसरार करती है कि मुझे वॉल्टर विलियम से मिलाओ। क्यों जो कि एक टॉल नेग्रो है, ये कहानी के अंदर आगे बयान किया गया है। फिर वो बताती है बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस से अपना हाथ जो है ना फुल लेंथ पे एक्सटेंड करके उसे मिलाने की कोशिश करती है, यानी कि दूर से भी अपना हाथ आगे कर देती है उससे मिलने के लिए। अपनी पोजेसिवनेस शो करती है कि मैं तो बहुत ईगर हूँ एक काले बंदे से मिलने के लिए। उसके बाद उनकी कन्वर्सेशन होती है जिसमें उसकी तारीफें कर रही होती है। तारीफों के अंदर भी वो ऐसी बातें कर रही होती है कि जो कि थोड़ी सी बैड होती हैं, जैसे कि ओह हाउ डू यू डू मिस्टर विलियम, well, how do you do? I have just been saying I enjoyed your singing so awful much. अब फर्दर वो कह रही है कि मैं तुम्हारे गाने बहुत सुनती हूँ, तुम्हारा म्यूजिक बहुत ज़्यादा मार्वलस है, इज़न्ट इट मार्वलस? ये तमाम म्यूजिक से बेहतर नहीं है? इस तरह की ऐसी बातें करना, इस तरह से उसे प्रेज़ करती है। उसके रिमार्क्स इस तरह से होते हैं जैसे काले लोगों का म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और अलग है। फिर उसके लेकिन जो विलियम है वो पोलाइटली उसको अपनी पार्टी के अंदर ऑब्वियसली वो चीफ गेस्ट है तो आराम से नॉर्मल टोन के अंदर ये बातें कर देता है। अच्छा जी, जब पार्टी खत्म होने लगती है तो वो विलियम से फर्दर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रही होती है, अपनी चीज़ों के बारे में बूस्ट कर रही होती है, इधर उधर घूम फिर रही होती है। वो रिवील कर रही होती है कि जैसे कि वो मालिक है और ये बाकी सारे लोग गेस्ट हैं। उसकी बातें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर उसके रिमार्क्स को पढ़ें, ओ माय डियर, अब ये वो औरत कह रही है, आई नियरली डाइड, मैं मरने वाली थी, ऑनेस्टली आई गिव यू माय वर्ड, आई नियरली पास्ड अवे, डिड यू हेयर दैट टेरेबल ब्रेक आई मेड, यानी कि मतलब
हँसते-हँसते मरने वाली थी। आई वाज़ जस्ट गोइंग टू से कैथरीन ब्रूक लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ निगर, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन लग रही थी कैथरीन। तो मैं हँसी के मारे मरने वाली थी, मैंने अपने आप को बवक्त बचा लिया। अब विलियम ये सुन रहा होता है लेकिन उसको रिप्लाई नहीं दे रहा होता क्योंकि वो नहीं चाहता कि पार्टी में कोई भी खराब हो, लेकिन ये उसका बिहेवियर शो करता है। फर्दर वो कहती है कि यू नो सो मैनी कलर्ड पीपल, यू गिव देम एन इंच एंड दे वो वॉक ऑल ओवर यू, यानी कि तुम ज़रा सा हाथ पकड़ाओ किसी को तो वो तुम्हारे गले पे चढ़ जाते हैं। अब किन को कह रही है? वो कलर्ड पीपल को कह रही है, यानी कि सफ़ेदों को अलहदा करके वो कलर्ड को कह रही है। फिर फर्दर उसके फाइनल रिमार्क्स जो होते हैं वो उसकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं, जिसमें वो फर्दर वैल्यू ऐड करती है। वो कहती है कि मिस्टर वॉल्टर को कहती है मिस्टर वॉल्टर। तो जब वो मिस्टर वॉल्टर कहती है तो कहती है मैं अपने हस्बैंड बर्टन को जब बताऊंगी ना मैंने तुम मिस्टर का, तो वो तो हैरान ही रह जाएगा, वो तो शॉक ही हो जाएगा। यानी कि कितना डिप्रिवेशन वो ये शो कर रही होती है। तमाम जो पार्कर के रिमार्क्स हैं इस स्टोरी के अंदर वो मैटर करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट स्टोरी के लिए। इस कहानी के अंदर ये कहानी इतनी होती है और यहाँ पे पार्टी खत्म हो जाती है। फिर आखिर में यही दिखाया जाता है कि एवरीवन जस्ट गो अवे, और ये जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है कि वो आखिरी डायलॉग में उसके ऑब्वियसली ख़त्म हो जाती है। आयरनी दिखाई है इसके अंदर, आयरनी इसकी सेंट्रल थीम है प्रोटैगनिस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि मुझे कोई रेसिज्म का खप नहीं है। आई हैव नो प्रेजुडिस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, मेरे अंदर कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो सेल्फ एश्योर्ड इंसान हूँ, अपने एक्शन की जिम्मेदार हूँ। लेकिन उसके जो रिमार्क्स हैं वो ऐसे नहीं होते। फिर पार्कर सटायर करती है सोशल एटीट्यूड की तरफ कि एक तरफ तो वो ऑनररी गेस्ट रख रहे हैं ब्लैक अफ्रीकन को, क्योंकि वो अपने इतना उसने वर्क किया है, वो इतना ज़्यादा उसने प्रोग्रेस की है कि वो इतनी बुलंदी और ऊंचाइयों पे पहुंचे। लेकिन फिर भी छोटे छोटे वाइट पीपल समझते हैं कि वो सुपीरियर है और वो मौका दे रहे हैं काले लोगों को ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो पैट्रोनाइजिंग है, यानी कि वो मालिक है। इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन दिखाई गई है, हमें बिहेवियर और डायलॉग के थ्रू बताया गया है कि वो जो वुमन है उसका कैरेक्टर क्या है। फिर हमारे होस्ट का कैरेक्टर क्या है और वॉल्टर विलियम का कैरेक्टर क्या है। इसके अंदर सिंबलिज्म भी इस्तेमाल किया गया है। पिंक वेलवेट वाली वो जो पॉपीज हैं वो सिंबलाइज करती हैं सुपरफिशियलिटी को और उसकी नेचर को, यानी कि पॉपीज ऑब्वियसली रियल फ्लावर है लेकिन उसने वेलवेट से उसको बना के बालों में लगाए हुए हैं, तो ये एक सिंबलिज्म है। फिर हैंडशेक का जो सीन, वो दूर से ही हाथ खड़ा करके आ रही होती है हाथ मिलाने के लिए, ये दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई मैं काले लोगों से कितनी ज़्यादा घुल मिल जाती हूँ। इसके अलावा नरेशन तो थ्रू आउट द स्टोरी एक टूल है, पॉइंट ऑफ व्यू और थीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेशियल हिपोक्रेसी है इसके अंदर आपको नजर आएगी, पावर डायनामिक्स भी आपको नजर आएंगे। टून और अगर स्टाइल देखें तो टून तो आयरॉनिकल है और स्टेरिकल है, और स्टाइल अगर देखें तो नैरेटिव है। पार्कर ने कंसाइज एंड पॉइंटी कैरेक्टर बनाए हुए हैं ताकि अच्छे तरीके से ये स्टोरी बयान की जा सके। और ये जो स्टोरी है बेसिकली ये 1927 के अंदर जो हार्लेम रेनेसां है जिसके अंदर अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, और उन्हीं के अंदर बहुत सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको सपोर्ट करने के लिए वाइट पीपल भी मौजूद थे, वाइट राइटर्स भी मौजूद थे, और साथ साथ रेसेस भी मौजूद थे। ये उस टाइम की ब्लैक पीपल की रेवोल्यूशन थी इंग्लैंड के अमेरिका के अंदर, और इस चीज़ को स्टोरी के अंदर दिखाया गया है। उम्मीद है कि शॉर्ट स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।